सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो टेरिटोरियल आर्मी का 20 जुलाई का पेपर हुआ था, कल ही आंसर किया है। तो 25 क्वेश्चन उसके मैथ के आए थे, शायद 25 ही थे। उस वजह से मैंने बेस्ट 6 क्वेश्चन निकाले, तो वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे रिपीटेड थे, टीसीएस ने पेपर लिया था, तो जैसे टीसीएस पूछता रेलवे और पहले एसएससी में, अब जो टेस्ट जो कंपनी है वो करवा रही है, तो वैसे ही है। अभी चल तो रही है मुहिम कि चलो बाद में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे दीपक शर्मा मैथ्स पे जाके क्विक रिवीजन सीरीज पे मैंने 16 चैप्टर करवा दिए हैं। 17वां जल्द ही आएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आईबी की भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, बीएसएफ में ट्रेड्समैन की भी आ गई है, तो बहुत सारी वैकेंसी है। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व। पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये हमारे ज्योमेट्री का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो हर बार आता है। बस इसमें फार्मूला याद रखना होता है। एक होती है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है हमारी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है रूट डी का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हमेशा रहता है, यहाँ पे होता है R1 माइनस R2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का हमारा जो फार्मूला होता है वो यही डी का स्क्वायर माइनस, बस इसमें जो रेडियस है उनका जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। ठीक है, अब आप देखिए हमें क्या रखा है कि रेडियस इतनी है और 100 सेंटीमीटर इसका वो है, तो अगर इसका करेंगे है ना, तो 100 का स्क्वायर माइनस, अब R1 माइनस ये, तो 16 का स्क्वायर घटा देंगे। ठीक है, ये रूट, और इसी तरह इसमें करेंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस, अब इसमें जोड़ेंगे R1 प्लस में R2, तो 6 और ये 96। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अगर देखें तो 96 होता है हमारा 92 16। ठीक है, और इसमें से 4 जीरो घटा देंगे हम, तो हमारा आ जाएगा ये 4 है ना, ये 9 में से गए 8, ये 7 है ना, तो 784। 784 किसका होता है? तो 784 28 का होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी 28 आएगी, ये निकालने में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब देखिए आप, अगर 100 के स्क्वायर में से घटाएंगे 16 का स्क्वायर है ना, तो हमारा लगभग कितना आना चाहिए? अगर जोड़ते हैं तो 116 और घटाते हैं हम, कितना आ जाएगा? 84। ठीक है, अब ये तो 4 तो आ गया, यहाँ पे 21 बच गया। ठीक है, 2 बार आ गया, और ये 116 है, ये किसके बराबर होता है हमारा? देखो ऑप्शन हमारे काफ़ी दूर दूर है, अगर हम इसको लगभग भी मानने, देखो अगर 16 कटेंगे तो 324 ही कम आएगा है ना, जबकि 99 का जो होगा वो 9801 है ना, तो हमारा लगभग क्या आ सकता है? 98 के लगभग आ सकता है। ठीक है, 98 कुछ, तो 98 में अगर आप 28 जोड़ोगे तो लगभग 126 के लगभग हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तो 324 अगर 400 भी घटाते हैं तो 96 कुछ आएगा है ना, 98 का स्क्वायर, तो 98 पॉइंट कुछ हमारा आंसर होगा। तो हम इसको ऑप्शन से, मतलब हम अप्रोक्स इसको कर सकते हैं आसानी से, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई रिफॉर्म की जगह डिफॉर्म होने लग रहा है एसएससी में, तो देखते हैं अगर मुझे टाइम मिलता है। अब 2 दिन में बिजी हूँ, अगर मिलता है तो परम्यूटेशन कम्बिनेशन के टेस्ट जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो मैं जरूर करवाऊंगा। अब देखिए आप क्या कह रखे, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, अपनी पिछली गति से 80% गति बढ़ाकर उसी मार्ग से वापस लौटता है, तो पूरी गति की एवरेज स्पीड बताओ। देखो अब इसका जो सीधा फार्मूला होता है हमारा, जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 2 इंटू में V1 V2 है ना स्पीड, और V1 प्लस में V2। ठीक है, अब देखिए अगर ये 100% है तो 80% बढ़ा दिया, तो हमें 180 निकालना है। ठीक है, तो 180 कैसे आएगा? तो ये 9 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 5 नहीं 10 ही मान लो, 10 और 18। ठीक है, तो 18 अट्ठे 144 14, 18 दूनी 36 36, और ये कितना आ जाएगा? 46,
46,450, ठीक है। तो 50.4 आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना, 2 गुणा में 28 गुणा में 50.4 जोड़ना है नीचे, ठीक है। तो ये 8 और ये 7, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट गया। अब किस से काटें, तो 4 से कट सकता है। 4 सत्ते 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 छिक 24, ठीक है। अब 7 से कट सकता है, 7 दूनी 14 और 5, हाँ 7 दूनी 14, 7 7 8 56, ठीक है। अब देखिए 2 से काटोगे 14, 14 3 42, है ना, 14 सत्ते 84, तो 37 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। अब क्या रखा है, ए की आयु बी की आयु के 5 गुणे का योग 57 वर्ष है। जब ए की आयु के 4 गुणा और बी की आयु के 2 गुणा को जोड़ा जाता है तो 93 आता है हमारा, ठीक है। तो ए और बी की आयु का योग क्या है, तो हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या रखा है, सम ऑफ एज ऑफ ए प्लस में 5b, तो एज में 5b इक्वल टू आ गया हमारा 57। फिर क्या रखा है, 4 टाइम्स ऑफ ए मतलब 4a जमा में 2b हमारा आ गया 93, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको करने के लिए, यहाँ पर 4 से गुणा कर दो, ये 4 ये 20 और 4 से गुणा करोगे तो 28, 2 4 5 20 और ये 22, ठीक है। अगर घटा दोगे आप तो ये 18b इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5, है ना, और ये कितना आ जाएगा 13, तो 15 निम्मा ना, ये कितना था 18 था ना। तो भाई साहब हमें निकालना है यहाँ पे, जैसे 2 भी में रख देंगे तो हमारा एक ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 9 तो भाग करते हैं, ठीक है। तो 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो हमें हमारा 2 भी आ गया 15। अगर इसमें तो 15 घटाएंगे तो ये 8 आ गया, ठीक है, और ये 4, तो ए कितना आ गया 12 और ये 15 जोड़ कर रखा है तो 27 हमारा आंसर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए ये जो है एक्चुअल स्टेटमेंट ये है, तो भाई अब एक्चुअल स्टेटमेंट आप देख पा रहे होगे, ये दे रखा है 2.5 का बार, 1.63 का बार और 1.1, ठीक है। अब अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ नहीं करते, 25 में से दो, पहले संख्या को ऐसे लिखो, फिर 2 घटा दो बटे में 9, ठीक है। इसी तरह अगर एक और लिखेंगे तो 163 में से 1 घटा दो बटे में कितना, जितने के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार है तो 9 9 जमा में 111 मतलब 11 में से 1 घटा दो बटे में कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर 9, तो यहाँ पे आ गया हमारा 23, यहाँ पे आ गया हमारा 10, ठीक है। अब क्या करें, हम 11 से गुणा कर दें, ठीक है। अगर 11 से गुणा करेंगे 3 और ये 5 और ये 2, ठीक है, जमा में 162 जमा में यहाँ पर 11 से करेंगे तो 110 बटे में 99। वैसे भी देख सकते हो 99 ही हमारा आना था नीचे, देखो या तो 9 का मल्टीपल होगा या फिर 99। अब एक चीज ध्यान रखना, जब भी जैसे जितने भी अगर 3 के ऊपर बार आता ना तो बटे में 999 का कुछ होता, ठीक है, समझ पा रहे। तो ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैंने ऑप्शनों पे ध्यान नहीं दिया, आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे 99 देखते ही साथ आप जब भी इसका राइट आंसर लगा देते, 99 से छोटा और है भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भाई अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको हम कैसे करेंगे समझो। देखो कह रखा है साइन ए अपॉन में 1 माइनस में कोट ए, और इसी तरह ये दे रखा है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो साइन और कोस में बदल लो, तो आप साइन कोस, है ना, इसी तरह वो कोस और साइन, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा कोस माइनस साइन, है ना, ऊपर आ गया साइन का स्क्वायर माइनस, इसी तरह इसको करोगे तो ऊपर तो आ गया कोस का स्क्वायर, नीचे आ गया हमारा कोस माइनस नहीं, ये कोस अपॉन साइन होता है, ये कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर साइंस के यहाँ पे साइन माइनस कोस इस तरह होगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन अपॉन कोस, तो कोस माइनस साइन, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया हमारा साइन जमा में कोस स्क्वायर, नीचे आ गया हमारा कोस साइन माइनस कोस, ठीक है। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, 1 साइन स्क्वायर जमा में कोस स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन में साइन माइनस में
कोस, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा ही आसान था ये है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं आए हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको हम कैसे करते हैं समझो। कह रखा है वाटर फ्लोज आउट थ्रू ए सर्कुलर, पता नहीं वीडियो अपने आप बीच में बंद होगी तो कोई नहीं, पीछे वाली रिकॉर्ड हो रही है सही तरह। अब देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। कह रखा है वाटर फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप जिसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन्हें तो बेस रेडियस इतनी है, तो बताइए कितना लेवल ऑफ वाटर, मतलब कितनी हाइट तक भरेगा 25 मिनट में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करते हैं इसका पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है हमारा वो क्या होता है। अब एक बात बताइए, जैसे पानी जो आ रहा है पाइप से, तो जो पानी का जो इस पाइप का जो वॉल्यूम है ना, जितना ये पानी लेके आ रहा है, वो जो ये टैंक है सिलेंड्रिकल, उस टैंक के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा पाइप का जो भी पानी है वो सारे इस टैंक में जा रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। अब दोनों का वॉल्यूम, तो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर एच। वहाँ पर डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 रेडियस हो जाएगी, तो गुणा में 1। अब जो ये दे रखा है ना 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड हमें क्या मान लेते हैं इसकी हाइट, है ना, कि 1 सेकंड में 5 मीटर भरता है, ठीक है। हमें निकालना है कि 25 मिनट में कितना भरेगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है ना ये 5 मीटर पर सेकंड, इसको हमें ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, बाद में ध्यान देंगे। इक्वल टू होगा हमारा पाई आर स्क्वेयर एच, ये सिलेंडर का, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 100 गुणा में 100। हाइट निकालनी है हमने, तो एच। अब देखिए पाई से पाई गया, ठीक है। अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 मीटर है, ठीक है, तो 5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या आ जाएगा 500, है ना, समझ पा रहे। अब एक चीज देखो, 500 ये जो बढ़ता है ना 500 सेंटीमीटर, वो 1 सेकंड में बढ़ता है। हमें निकालना 25 मिनट, तो हमें क्या करना 25 गुणा में 60 थे, तो इसको भी यहाँ पे यही करेंगे 25 गुणा में 60 बटे में ये, तो हमारा यहाँ से हाइट आ जाएगी जो 25 मिनट में भरी, तो 3 जीरो से 3 जीरो गई। अब 5 दूनी ये 5 पच्चू थे, ठीक है। अब 2 से ये 3, तो कितना आ गया 25 और 3, तो भाई इसमें आंसर हमारा 75 आ गया। तो 5 गुणा 25, 75 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ये जो पता नहीं सुवर्ण ने कैसे ये गलत कर दिया 75 सेंटीमीटर था, ठीक है। हमारा आंसर 75, 80, 84 और ये हमारे ऑप्शंस थे, ठीक है। तो सभी को समझ में आएगा होगा। तो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ख़त्म, ठीक है। अब आपको जो घर से करके लेकर आना वो देखिए, जो आपने कमेंट में बताना है, मतलब ये है। अब भाई जो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये आंध्र प्रदेश में आया था, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। इसका आपने कमेंट में आंसर लिखना। तो फिर मिलते किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।